370 ধারা বিলুপ্তি সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও বৈধ। রায় 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের। জম্মু কাশ্মীর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা। আদালত 370 ধারা অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যবহারকে বৈধ মনে করে। পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। তবে 370 বাতিল করার জন্য 367 অনুচ্ছেদ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না বলেই পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। অন্যদিকে যে কোনো রকম অশান্তি এড়াতে জম্মু কাশ্মীর জুড়ে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা। मरकजी सरकार और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती। ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदानें नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। आज उन लाज़िमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के आवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आवाम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से
पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। पूछा तो नहीं गया। व्हाट नेक्स्ट? पॉलिटिकली कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए, तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। स्टेटहुड पर आप नहीं, स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी जिससे हमारे जज्बात जुड़े थे, या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी ना हो, उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, दरपर्दा कुछ नहीं हो रहा। जो पहले दिन कहा था आज भी उसे पछता है। हाँ, ये उनका 70 साल से उनके एजेंडे में था आर्टिकल 370, लेकिन वो 370 के बाहर भी गए। स्टेटहुड खत्म करने का नहीं था, यूनिटी बनाने का नहीं था, ये चीज़ें वो जो उनके एजेंडा में 70 साल से नहीं था उसके बाहर भी वो चले गए। आजाद साहब, ये जानना चाहूँगा कि अब इस फैसले के बाद जो है 370 ধারা বিলুপ্তির সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। রাষ্ট্রপতির এই প্রসঙ্গে ক্ষমতাও বৈধ, এমনটাই রায় আজ শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের। জম্মু কাশ্মীর জুড়ে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয় আজ এই রায়কে কেন্দ্র করে। এর আগে থেকেই আদালত 370 ধারা অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যবহারকে বৈধ মনে করে, এমনটাই জানিয়েছে আজ শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ। तो मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्षमा करें। Sir, in English also, sir. Sir, how do you see a Supreme Court verdict on? I welcome the verdict. I also congratulate the Supreme Court upon the very meticulous manner in which they have studied the complex issues involved, because it was not a simple issue. It is a very complex issue with many implications, all of which they have dealt with, and I welcome the verdict. They have also said two important things. Firstly, they have said that the statehood should be restored as quickly as possible. I entirely agree with that. As you know, I have been demanding that ever since this happened 4 years ago, that our statehood should not have been reduced. We should not have been reduced to a union territory. Jammu Kashmir had a special position. It was the crown of India. Crown se chhod ke we were even below Haryana and Himachal. We were union territories. That is not a good thing. That should be done, I submit, as quickly as possible. And I request the Prime Minister not to wait until the elections before statehood is restored. Because we should have elections for a state, not for a union territory. There's no point having elections for a union territory and then making it into a state. Because elections for a union territory don't have that gravitas that elections for a state have. Therefore, that should be restored as quickly as possible. And now they have given a deadline for the elections. That should be announced as quickly as possible. My one point I'd like to add, I know that there will be a large section of people, how large I cannot say, but a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, who will be very unhappy. To them, my sincere advice is that they should accept the inevitable. And they should accept the fact that now this has been done and the Supreme Court has upheld the action, and therefore there is no point now unnecessarily hitting their head against the wall. Now my suggestion is that they should turn their energies towards fighting the next elections. That is where the people should now be motivated.
instead of any negativity developing. That is my personal, as not only a well-wisher of the state, as the state itself, as you know, my name was mentioned in the judgment. Without that proclamation, the rest of the things wouldn't have been done. So, I am very much part of it. So, as a state... আইনজীবীর বক্তব্য শুনবো। इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है। अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। 370 ধারা বিলুপ্তি সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও বৈধ রায় 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের। জম্মু কাশ্মীর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা। আদালত 370 ধারা অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যবহারকে বৈধ মনে করে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। 2019 অগস্ট 370 ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় মোদী সরকার এবং তারপর থেকেই গোটা দেশ জুড়ে নানা প্রতিক্রিয়ার ঝড় ওঠে রাজনৈতিক মহলে, বিভিন্ন মহলে, এবং একাধিক মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। আজ শীর্ষ আদালত কি রায় দেয় এই 370 ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির প্রেক্ষিতে, সেদিকে তাকিয়েছিল গোটা দেশ। আর এখানেই শীর্ষ আদালতের রায় 370 ধারা বিলুপ্তির সঠিক সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও বৈধ, আজ এমনটাই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।